कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, हर चीज को पकड़ने की कोशिश में, और फिर भी हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। हमारा दिमाग हजारों ख्यालों से भरा रहता है। करियर, पैसा, लोग क्या सोचेंगे, क्या खो रहा हूं, क्या पाना है, सब कुछ एक साथ। और फिर एक दिन हम थक कर बैठ जाते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई वहीं ध्यान दे रहा हूं जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज हम बात करेंगे उसी फोकस की, उसी क्लैरिटी की जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब आप सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखता है, तो बाकी चीजें अपने आप बेकार लगने लगती हैं। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? काम, फोन, किसी का मैसेज, टू डू लिस्ट, या फिर वो अधूरी चिंता जो कल से दिमाग में चल रही थी। हम अपनी लाइफ को ऑन ऑटो पायलट पर चला रहे हैं, बिना ये समझे कि हम किन चीजों को अपना समय, ध्यान और ऊर्जा दे रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बुजुर्ग शिक्षक अपनी क्लास में आया। उसने एक बड़ा कांच का जार निकाला और उसमें बड़े बड़े पत्थर डालने लगा। फिर उसने बच्चों से पूछा, क्या जार भर गया? सभी ने कहा, हाँ सर। फिर उसने छोटे कंकड़ निकाले और उन्हें जार में डालना शुरू किया। वो पत्थरों के बीच की खाली जगहों में समा गए। फिर उसने बालू डाली और वो भी भर गई। फिर उसने पानी डाला और वो भी समा गया। फिर उसने बच्चों से कहा, इस कहानी से क्या सीखते हो? एक छात्र बोला, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, उसमें और चीजों के लिए जगह बनाई जा सकती है। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, नहीं, असली सीख ये है कि अगर पहले बड़े पत्थर नहीं डालोगे तो बाद में उनके लिए कभी जगह नहीं बनेगी। बड़े पत्थर क्या हैं? आपका स्वास्थ्य, परिवार, समय, आपके सपने, आत्मसंतोष। कंकड़ क्या है? आपका काम, घर, गाड़ी। बालू क्या है? छोटी मोटी परेशानियां, हम, सोशल मीडिया, लोगों की बातें। अगर आप पहले बालू भर दोगे तो आपके पास असली मायनों की चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर आप पहले बालू भर दोगे तो आपके पास असली मायनों की चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। अब सोचिए, आप अपने जार को किससे भर रहे हैं? हर दिन हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे होते हैं। नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, दूसरों की अप्रूवल। पर क्या आपने कभी एक दिन भी ऐसा बिताया है जिसमें आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो आपके लिए सच में जरूरी हैं? एक दिन के लिए कोशिश करो, सिर्फ वही काम करो जो आपके गोल्स को आगे बढ़ाता है। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान दो जो आपके अंदर शांति लाती हैं। यकीन मानिए, आपकी लाइफ की दिशा ही बदल जाएगी। अब बात करते हैं अटेंशन वर्सेस इंटेंशन की। आजकल सबका ध्यान बंटा हुआ है क्योंकि हमने अपनी अटेंशन को इंटेंशन से डिस्कनेक्ट कर दिया है। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और चाहते कुछ और हैं। अगर आप वाकई में जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं तो इंटेंशन से काम करना सीखो। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या ऐसा करूंगा जो मेरी जिंदगी को वाकई मायने दे। एक और पावरफुल उदाहरण, स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने के सामने खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही काम करता जो आज करने जा रहा हूं? अगर कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो वो अपनी दिशा बदल देते थे। क्या हम इतनी ईमानदारी से खुद से सवाल कर सकते हैं? अब आइए बात करते हैं फोकस के फॉर्मूले की। फोकस का मतलब है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी जब तक आप एक दिशा में टिके नहीं रहते तब तक आप किसी भी दिशा में नहीं बढ़ते। हर बार नई चीजें शुरू करना आसान है, पर उसी चीज को रोज करना मुश्किल है। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कमिटमेंट, यही हैं फोकस के असली स्तंभ। आपके पास समय है, लेकिन आप उसे कहां खर्च कर रहे हो वही तय करता है कि आप आगे क्या बनोगे। हर दिन की छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी की बड़ी बड़ी ड्रीम्स को मार रही हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के कुछ तरीके: मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद करो, सुबह पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखो, दिन में सिर्फ 3-4 जरूरी टास्क फिक्स करो। हर हफ्ते खुद से ये पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अब एक आखिरी कहानी। एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। किसी ने पूछा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्यों नहीं आरी तेज कर लेते? वो बोला, समय नहीं है, बहुत काम करना है। सोचिए, हम भी तो यही कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी की आरी को तेज किए बिना बस चलाए जा रहे हैं। न सोचते हैं कि क्या सही है, न समझते हैं कि क्या जरूरी है, बस लगे रहते हैं। अब वक्त है कि हम रुकें, सोचें
और तय करें, क्या मैं उस पर फोकस कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन 1 घंटा सिर्फ उस चीज पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ना कंपैरिजन, ना गिल्ट, ना दिखावा, सिर्फ सच्चाई, शांति और सफलता। क्योंकि फोकस वही असली ताकत है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुक मिंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली बातें आप तक लाते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारे हाथ से फिसल रही है। हर दिन जैसे एक रेस हो जिसमें हम बस दौड़ रहे हैं, बिना ये जाने कि मंजिल क्या है। सुबह आंख खुलती है और हम भागने लगते हैं। फोन चेक करना, मैसेज पढ़ना, मेल देखना, इंस्टाग्राम खोलना, फिर काम, फिर और काम। और जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैंने आज दिन भर किया क्या? हम सब बहुत बिजी हैं, लेकिन क्या हम सही चीजों में बिजी हैं? क्या हम वाकई उस पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है? एक बार एक बुजुर्ग शिक्षक अपनी क्लास में एक बड़ा सा खाली जार लेकर आया। उसने उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले, फिर बच्चों से पूछा, क्या जार भर गया? सबने कहा, हां सर। फिर उसने छोटे कंकड़ निकाले और उन्हें जार में डाला। वो बड़े पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। फिर उसने बालू डाली और वो भी जार में भर गई। अंत में उसने पानी डाला और वो भी जार में समा गया। फिर उसने कहा, इससे क्या सीखते हो? एक छात्र बोला, चाहे आप कितने भी बिजी हों, आपके पास हमेशा और चीजों के लिए जगह बन सकती है। शिक्षक मुस्कुराया और बोला, नहीं, असली बात यह है कि अगर तुम पहले बड़े पत्थर नहीं डालते तो बाद में उनके लिए कभी जगह नहीं बचती। यही हमारी जिंदगी है। वो बड़े पत्थर, हमारी फैमिली, हमारी सेहत, हमारा समय, हमारे सपने सबसे पहले ध्यान देने लायक हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले बालू भरते हैं, यानी सोशल मीडिया, दूसरों की बातें, टीवी, बेमतलब की चिंता। और जब जरूरी चीजों की बारी आती है तो हमारे पास न समय बचता है, न ऊर्जा। सच कहूं तो हमें किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक बार खुद से ईमानदारी से पूछने की जरूरत है, क्या मैं उस पर फोकस कर रहा हूं जो वाकई मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है तो आज से खुद से एक वादा करो कि अब मैं वही करूंगा जो मेरी जिंदगी को अर्थ देता है, जो मेरी आत्मा को शांति देता है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी ऐसे काम में लगे होते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो टाइम कैसे उड़ जाता है? उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता, मन पूरी तरह उसी काम में डूबा रहता है। उस वक्त न फोन की परवाह होती है, न लोगों की, क्योंकि तब हम फोकस कर रहे होते हैं उस पर जो हमारे लिए सच में जरूरी है। अब एक बात सोचिए, अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप वही करते जो आज कर रहे हैं? क्या आप उसी काम में समय लगाते, उसी इंसान के पीछे भागते, उसी चीज के लिए खुद को थकाते? शायद नहीं। शायद आप चाहते कि आप किसी अपने के साथ बैठते, एक कप चाय पीते, वो किताब पढ़ते जो कई दिनों से अधूरी है, वो सपना लिखते जो मन में सालों से दबा हुआ है। यही वो चीजें हैं जो मायने रखती हैं। और जब आप इन पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की शोर गुल वाली दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है। हम सबके पास हर दिन 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों में लगाता है और कोई इन्हें खपा देता है बेमतलब चीजों में। आज से ये तय करो कि हर दिन का पहला घंटा सिर्फ उसी चीज को दोगे जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। चाहे वो तुम्हारा सपना हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार या खुद से किया गया कोई वादा। हर दिन का फोकस बदलो, दिन खुद बदल जाएगा। और जब दिन बदलेंगे तो हफ्ते बदलेंगे, फिर महीने और फिर पूरी जिंदगी। क्योंकि फोकस एक जादू की तरह काम करता है और जब वो जादू सही चीज पर चले तो इंसान खुद को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकता है। हमेशा कहा जाता है कि जो चीजें जरूरी हैं वो जोर से नहीं चिल्लाती, वो शांति से एक कोने में बैठी रहती है, इंतजार करती हैं कि कब हम उन्हें देखें, उन्हें समझें। लेकिन जो चीजें बेकार हैं वो हर वक्त हमारे ध्यान को खींचने की कोशिश करती हैं। मोबाइल की नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की रील, लोगों की बातें, कंपैरिजन की आग, ये सब हर पल हमारा ध्यान खा रही हैं। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, अगर उसमें हम ध्यान से बीज नहीं बोएंगे तो वहां खुद ब खुद घास उगाएगी। और घास क्या है? बेवजह की बातें,
फालतू की उलझनें जो हमें धीरे धीरे थका देती हैं, खोखला कर देती हैं। फोकस करना यानी इस खेत को साफ करना, समझदारी से सिर्फ उन्हीं बीजों को बोना जो फल देंगे, जो हमें आगे ले जाएंगे। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हर न्यूज, हर पोस्ट, हर कमेंट, हर ट्रेंड, हर कंपैरिजन। हम हर खिड़की खोल रहे हैं, हर आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चक्कर में वो आवाज दब जाती है जो अंदर से आ रही होती है, हमारी खुद की आवाज। एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत शोर वाले बाजार में अपने पापा का हाथ पकड़कर चल रहा था। अचानक उसका ध्यान एक जगह गया। भीड़ में खड़ा एक बांसुरी वाला बहुत धीमी आवाज में बांसुरी बजा रहा था। बच्चा रुक गया और बोला, पापा, बांसुरी सुन रहे हो? पापा ने कहा, इतने शोर में तूने कैसे सुनी? बच्चा बोला, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को सुनना चाहता था। यही होता है फोकस। जब आप तय कर लेते हो कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पकड़ना है, तो दुनिया की बाकी आवाजें खुद ब खुद धीमी हो जाती हैं। लेकिन आज हमारी दिक्कत यह है कि हम तय ही नहीं कर पा रहे कि हमें क्या चाहिए। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर। कोई कहता है पैसा कमाओ, कोई कहता है ट्रैवल करो, कोई कहता है शादी करो, कोई कहता है अकेले रहो, और हम बस उलझे जा रहे हैं इन सब में, अपने आप से दूर। अब जरा रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूं या लोगों की राय से? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। क्योंकि जब तक आप हर चीज पर ध्यान देते रहोगे, तब तक आप उस एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाओगे जो आपकी लाइफ को आकार दे सकती है। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज तभी असली बनती है जब उसमें डायरेक्शन हो। बिना डायरेक्शन के स्पीड भी खतरनाक बन जाती है। एक गाड़ी बहुत तेज चल रही हो लेकिन गलत दिशा में, तो क्या फायदा? वैसे ही हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हर दिन का एक सिंपल सा तरीका बनाइए। अपने दिन की शुरुआत 3 सवालों से कीजिए। पहला, आज मैं किस एक चीज पर पूरा ध्यान दूंगा? दूसरा, आज मैं क्या नहीं करूंगा जो मेरा समय बर्बाद करता है? और तीसरा, आज मैं किसके साथ वक्त बिताकर खुद को बेहतर महसूस करूंगा? जब आप हर दिन ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर शांति आ रही है। लोगों की बातें अब उतनी असर नहीं करती, कंपैरिजन कम होता है, और जो काम कभी बोझ लगते थे, अब उनमें पर्पस दिखने लगता है। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है। और हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तब आप खुद को हाँ कहते हैं। ये जो आपके अंदर बेचैनी है ना, ये किसी और की वजह से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपने खुद की जरूरतों को नजरअंदाज किया है। आपने अपने दिमाग को इतना भर दिया है कि अब वहां अपने लिए जगह ही नहीं बची। अब वक्त है कि उस जगह को खाली किया जाए, ताकि आप उस पर ध्यान दे सकें जो वाकई में आपकी आत्मा को सुकून देता है। कभी कभी बदलाव शोर से नहीं आता, वो एक शांत फैसले से आता है। आज से मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरी जिंदगी में वाकई मायने रखता है। हम सबके पास बराबर समय होता है, 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसी समय में सपनों की इमारत खड़ी कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन भर उलझन में डूबे रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फोकस। किस पर ध्यान दे रहे हो? किसे अपने समय की इजाजत दे रहे हो? और क्या आप वाकई उस चीज को चुन रहे हो या बस बहाव में बह रहे हो? आज हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी सबसे डिस्कनेक्टेड हैं। हमारे पास हर जवाब के लिए गूगल है, लेकिन अपने सवालों का जवाब हमें खुद से नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने खुद से बात करना छोड़ दिया है। हमने अपने अंदर की आवाज को म्यूट कर दिया है और बाहरी शोर को लाउडस्पीकर पर चला रखा है। सोचो, जब आप फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हो, क्या आप सच में किसी चीज को तलाश रहे होते हो या बस खुद से बचने की कोशिश कर रहे होते हो? वो अनकंफर्टेबल साइलेंस जिसमें आपका दिल आपसे सवाल करता है, तू क्या कर रहा है? तेरे सपने कहां हैं? तेरे अंदर की भूख कहां गई? हम उस खामोशी से डरने लगे हैं। हर दिन हम एक एक्सचेंज कर रहे हैं, या तो हम अपने टाइम को किसी और के एजेंडा पर खर्च कर रहे हैं या खुद के विजन पर। कोई फोन करके कहता है, भाई जरा एक काम कर देगा। कोई कहता है, यार ये देख जरूरी है, और हम अपनी प्लानिंग को दरकिनार करके दूसरों के रास्तों पर चल पड़ते हैं। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर तुमने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की, तो कोई और तुम्हारे लिए करेगा, और उसकी प्राथमिकताओं में
तुम कभी पहले नंबर पर नहीं होगे। आज आपको तय करना है कि आप किसे हाँ कह रहे हैं, क्योंकि हर हाँ के पीछे एक ना छिपा होता है। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं, जैसे टीवी, इंस्टाग्राम, गॉसिप, कंपैरिजन, तो आप अपने गोल्स को ना कह रहे होते हैं। और जब आप अपने गोल्स को हाँ कहते हैं तो बाकी चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं। एक सीधा सा नियम बनाइए, अपने दिन के सबसे कीमती घंटे सिर्फ उस काम को दीजिए जो आपकी लाइफ को आगे ले जाता है। चाहे वो किताब पढ़ना हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, अपनी सेहत पर ध्यान देना हो या अपने अंदर की रोशनी से मिलना हो। ये वो वक्त है जहां से आपकी असली पहचान बनती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सच ये है कि उन्होंने समय को महत्व नहीं दिया, उन्होंने फोकस को आदत नहीं बनाया। वरना जिस इंसान के पास सपना है और क्लैरिटी है, वो भीड़ में रहते हुए भी अपनी राह बना लेता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा समय किसे मिल रहा है? और क्या वो चीजें तुम्हें अंदर से बेहतर बना रही हैं या बस बाहर से व्यस्त? शुरुआत करने के लिए आपको बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। बस आज के दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जहां तुम सिर्फ अपने आप से जुड़ो, शांति से बैठो और सोचो, आज मैं किस चीज को हाँ कहने वाला हूं। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी जिंदगी एक साफ दिशा में बहने लगेगी। याद रखो, फोकस कोई घटना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसा अभ्यास जिसे हर दिन दोहराना पड़ता है। और हर दिन जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा और दूर करोगे, क्लैरिटी खुद पास आ जाएगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस करना यानी अपने काम में डूब जाना, घंटों घंटों मेहनत करना, बाहर की दुनिया से कट जाना। लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस करने का पहला स्टेप है क्लटर हटाना। और वो क्लटर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, हमारे फालतू विचारों में, बेवजह की चिंता में और उन चीजों में जिन्हें हम जरूरी समझ बैठे हैं, लेकिन जो असल में हमें सिर्फ थका रही है। आज हम हर चीज के बारे में सोच रहे हैं, जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो हो सकता था और जो शायद कभी होगा। हमारा दिमाग एक साथ 10 पटरियों पर दौड़ रहा है, लेकिन कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच रही। और जब रास्ता साफ नहीं होता तो जितनी तेजी से भागो उतनी ही जल्दी थक जाते हो। हर दिन हम अपने अंदर एक अनजाना बोझ लेकर उठते हैं, पिछले रिश्तों का, अधूरी बातों का, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का, कंपैरिजन का, गिल्ट का। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम क्लैरिटी से सोच पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। कैसे? जब मन ही धुंधला हो तो रास्ता कैसे साफ दिखेगा? हमें अपनी जिंदगी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर को करते हैं, एक एक करके उन चीजों को निकालना जो हमारे भीतर जहर बन चुकी हैं। सबसे पहले कंपैरिजन को हटाओ। दूसरों की रील, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियां, उनके फॉलोअर्स, इनसे तुम अपने लक्ष्य नहीं बना सकते। किसी और की कहानी तुम्हारे लिए दिशा नहीं हो सकती, वो तो बस डिस्ट्रैक्शन है। फिर गिल्ट को छोड़ो। मुझे ये पहले करना चाहिए था, मैं तब फेल हो गया था, मैंने समय खराब कर दिया। ये सब आवाजें तुम्हारे आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे, तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। अब एक्सपेक्टेशंस की बारी है, समाज की, रिश्तेदारों की, उन लोगों की जो खुद कभी अपने सपनों के पीछे नहीं भागे, लेकिन आज तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें हर किसी को खुश करना है तो तय मानो तुम खुद को खो बैठोगे। तुम्हारा फोकस सिर्फ तभी मजबूत बन सकता है जब तुम्हारी हिम्मत ना कहने में हो। कभी बैठकर अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे देख न रहा हो और कोई मेरी तारीफ या आलोचना न करे तो मैं क्या करना चाहूंगा? जो जवाब आएगा वहीं से असली फोकस शुरू होता है। क्योंकि जब आप दुनिया के शोर से हटकर अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं तो क्लैरिटी एकदम तेज रोशनी की तरह सामने आती है। और हां, जिंदगी को हर वक्त सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुराना छोड़ दो, मजाक करना छोड़ दो या बस काम में डूब जाओ। नहीं, फोकस का मतलब है आप हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो। जब काम करो तो मन वहीं हो, जब परिवार के साथ हो तो फोन साइड में रख दो, जब अकेले हो तो खुद से भागने की बजाय खुद के पास बैठो। हमने खुद को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट समझ लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर दिल से ध्यान दे सकता है। और जो भी इंसान उस एक चीज को चुनना सीख जाता है, वो धीरे धीरे
अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले लेता है। अब वक्त है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा देखें। आप क्या खो रहे हैं उस चीज के पीछे जिसे आप काम या जरूरत का नाम दे रहे हैं? क्या आपको याद भी है कि आखिरी बार आपने अपनी मर्जी से, बिना किसी गिल्ट के, कोई काम कब किया था? अगर याद नहीं आ रहा तो यकीन मानिए अब वक्त है बदलने का। एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करो। हर सुबह उठते ही खुद से एक वादा करो, आज मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे जीवन में शांति, प्रगति और आत्मसंतोष लाती हैं। बाकी सब कंपैरिजन, गिल्ट, फियर, जजमेंट, उन सबको आज की टू डू लिस्ट से काट दो। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी की लिस्ट से बेकार चीजें हटेंगी तब जरूरी चीजों को जगह मिलेगी, और वही है फोकस का असली मतलब। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब उसे लगता है कि वो बहुत बिजी है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली है। कई बार हम दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो लगता है कि आज भी कुछ अधूरा रह गया। दरअसल दिक्कत हमारे काम में नहीं होती, दिक्कत उस दिशा में होती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। यही फर्क होता है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। एक किसान अगर दिन भर खेत में मेहनत करे लेकिन सही बीज ना डाले तो क्या फसल आएगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हम भी अगर अपने टाइम, एनर्जी और ध्यान को ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ से, हमारे गोल्स से, हमारी खुशी से जुड़ी नहीं है, तो चाहे जितना भी मेहनत कर लो, नतीजा कमजोर ही निकलेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फालतू की कंपैरिजन, दूसरों को खुश करने की दौड़, इन सब ने हमारा ध्यान छीन लिया है। हम अपने आप को दूसरों के एक्सपेक्टेशन में इतना उलझा लेते हैं कि खुद की जिंदगी क्या है वो भूल जाते हैं, और फिर जब खुद को वक्त देने की बारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जो लोग अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं वो धीरे धीरे एक अलग जिंदगी बनाने लगते हैं। जब आप हर दिन सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछो कि आज मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाए, तो आपका माइंड उस दिशा में सोचने लगता है। आपका फोकस खुद ब खुद शोर से हटकर सुकून की तरफ जाने लगता है। हमें यह समझना होगा कि फोकस कोई इनबिल्ट स्किल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, जितना डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर दूर करोगे, उतना आपका फोकस तेज होता जाएगा। और एक बार अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो फिर आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी, प्रोग्रेस भी और सेटिस्फैक्शन भी। असल में जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो जो वाकई मायने रखती हैं, जैसे आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका माइंडसेट, आपकी स्किल्स और आपकी जिम्मेदारियां, तब आपकी जिंदगी में वो बदलाव शुरू होता है जो दूसरों को भी नजर आता है। एक सिंपल सा तरीका है, रोज एक फोकस टाइम तय करो। दिन का एक ऐसा हिस्सा जहां आप अपने फोन को साइड में रखो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो और सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दो जो आपको आपके मकसद के करीब ले जाए। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती जाएगी आपको अपने अंदर एक नई शांति और शक्ति महसूस होगी। कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन क्या चुनता है, डिस्ट्रैक्शन या डायरेक्शन। जो लोग अपने समय को सही जगह लगाते हैं वो धीरे धीरे बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है कि हर नहीं कहना भी एक कला है और खुद के लिए हाँ कहना सबसे बड़ी जीत। फोकस का मतलब है उस एक चीज को पकड़ना जो आपको बाकी सब चीजों से बेहतर बना दे। जब आप ये तय कर लेते हो कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तब जिंदगी में सही फैसले लेना आसान हो जाता है, और यही फोकस आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं होते बल्कि पूरी तरह से जी रहे होते हो। अगर आप अभी भी कहीं उलझे हुए हो तो एक बार बैठकर खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं जो वाकई मेरी जिंदगी में मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है तो अभी से बदलाव शुरू करो, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में वो चीजें आएंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। अब जब हम डिस्ट्रैक्शंस को समझ चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि अपने फोकस को कैसे डायरेक्शन देनी है, तो अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो किसी भी काम में मास्टरी लाने के लिए सबसे जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी।
हाँ, वही बोरिंग कंसिस्टेंसी जो हर सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस स्टोरी में चुपचाप पीछे खड़ी होती है। लेकिन इसी कंसिस्टेंसी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। सोचो, अगर आपने आज फोकस किया, कल थोड़ा किया, परसों मन नहीं था तो छोड़ दिया, फिर कभी मोटिवेशन आया तो 2 दिन जमकर मेहनत की और फिर 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए, क्या ऐसा कभी भी किसी भी फील्ड में आपको मास्टर बना सकता है? जवाब ऑब्वियस है, नहीं। असल में मास्टरी एक प्रोसेस है, कोई सडन अचीवमेंट नहीं। जैसे किसी मिट्टी के बर्तन को कुम्हार रोज धीरे धीरे आकार देता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी आपको रोज थोड़ा थोड़ा तराशती है। जब आप एक ही चीज को बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उस काम के फाइनर डिटेल्स को पकड़ना शुरू करता है। आप अपने ही काम में नए लेयर्स देखने लगते हैं जो पहले दिखते ही नहीं थे, और यही होता है असली ग्रोथ। अब यहां एक पॉइंट और समझना जरूरी है। बोरिंग और वैल्यूएबल कामों में अक्सर कोई अंतर नहीं होता। जो काम बोरिंग लगते हैं वही आपको मास्टर बनाते हैं। जैसे पियानो बजाना हो, कोडिंग सीखना हो, किताब लिखनी हो या अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी हो, हर जगह रेपिटेशन है, डिसिप्लिन है, पेशेंस है। और शुरुआत में मजा नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वही प्रोसेस आपकी पहचान बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आए तब काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन काम से आता है। जब आप छोटे छोटे काम रोज पूरे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो कॉन्फिडेंस ही मोटिवेशन को जन्म देता है। इसलिए काम पहले, मोटिवेशन बाद में। एक बार एक जापानीज क्राफ्ट्समैन ने कहा था, मैंने 25 साल तक एक ही सोड बनाना सीखा और हर बार मैं उसे थोड़ा और बेहतर बनाता गया। यही है कंसिस्टेंसी का पावर। ये ना सिर्फ आपको उस काम में माहिर बनाती है, बल्कि आपके सोचने का तरीका, डिसीजन लेने की क्षमता और आपकी पेशेंस को भी ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे रोज उसी काम में लगाओ। असली कंसिस्टेंसी वो है जो छोटे छोटे स्टेप्स को रोज रिपीट करती है। जैसे 30 मिनट रोज पढ़ना, या रोज एक पैराग्राफ लिखना, या रोज जिम जाकर सिर्फ 45 मिनट देना। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फोकस जोड़ते हो तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तब न डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, न फेलियर्स, क्योंकि आपके अंदर एक सिस्टम बन चुका होता है जो बिना किसी बहाने के अपना काम करता है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हो तो खुद से एक वादा करो, मैं भले ही कम करूं लेकिन रोज करूंगा। और ऐसा करते हुए एक दिन आप खुद को उस मुकाम पर पाओगे जहां आप पहले सिर्फ सपना देखते थे। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, ध्यान कैसे लगाना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है, मास्टरी कैसे हासिल करनी है और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है, खुद पर भरोसा करना। क्योंकि जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही डाउट से होती है। वो आवाज जो कहती है, तू क्यों करेगा ये, तुझसे नहीं होगा, तेरे जैसे बहुत आए और गए। ये आवाज सबके अंदर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस आवाज को सुनकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उस आवाज को जवाब देते हैं, देखते हैं क्या नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखना आसान नहीं होता, लेकिन ये वो एक चीज है जो तुम्हें दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। जब तुम बार बार गिरने के बाद भी उठते हो, बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग सीखता है कि हार हमेशा हार नहीं होती, वो तैयारी होती है अगली जीत के लिए। खुद पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और ये सोच तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। तुम्हारी लिमिटेशंस को खत्म नहीं करती, लेकिन उन्हें पार करने की ताकत दे देती है। जब तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हो तो लोग भी तुम पर भरोसा करने लगते हैं। जब तुम अपनी एनर्जी को कंप्लेंट्स में वेस्ट करने के बजाय एक्शन में डालते हो तो धीरे धीरे यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। चीजें अचानक परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी मेहनत का जवाब जरूर देंगी। और अगर रास्ते में कभी डाउट आए तो बस इतना याद रखना कि तुमने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। तुमने खुद को बेहतर बनाने की कसम खाई थी, डिस्ट्रैक्शंस को हराने की, माइंड को मास्टर करने की और अपनी लाइफ को वो डायरेक्शन देने की जो तुम डिजर्व करते हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो,
तुम वो इंसान हो जो अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कर रहा है, जो ये समझ चुका है कि फोकस कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है, जो ये जान गया है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं, पावरफुल होता है, और जो अब जानता है कि अगर आज थोड़ा थोड़ा करके भी इंप्रूवमेंट हो रही है तो एक दिन बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए अब बस एक बात कहनी है, डोंट स्टॉप, डोंट सेटल, डोंट श्रिंक टू फिट द वर्ल्ड, एक्सपैंड सो मच दैट द वर्ल्ड हैज टू नोटिस यू। हर दिन थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और सीखो, और खुद से थोड़ा और प्यार करो, क्योंकि जब तुम अपनी माइंड की मास्टर की ढूंढ लेते हो तब जिंदगी तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाती है और तुम्हारी स्टोरी बस शुरू होती है।